आगे देखिए बच्चों, सुमिरन को अंग से क्रमशः कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संगते पिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीरदास कहते हैं, हे सांसारिक मनुष्य, हे जीवात्मा, तू संसार में आकर के जो अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है और अपने जीवन का जो वास्तविक ज्ञान है उसे ना समझ करके, उसे ना जान करके जिस चिर निद्रा में सोते हुए अपने जीवन को गंवा रहा है, अपने समय को बेकार कर रहा है, तो कबीर ऐसी जीवात्माओं की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि सूता क्या करे। हे सांसारिक मनुष्य, तू सोता सोता कर भी क्या पाएगा, कर भी क्या सकता है। जिस प्रकार रात्रि में सोता हुआ मनुष्य सुबह के समय यदि नहीं उठेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसी प्रकार से यदि तू अज्ञान की निद्रा में सोता रहेगा तो जीवन रहते हुए, समय रहते हुए तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए हे मनुष्य, हे जीवात्मा, काहे न देखी जाग, तू अज्ञान की निद्रा से जाग करके अपने हृदय में जीवन के वास्तविक ज्ञान को जागृत करके जीवन की वास्तविकता को खुली आंखों से क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं पहचानता, क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं मानता कि सोने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ। अज्ञान की निद्रा में सोने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ। अज्ञान क्या है? जन्म लेना, क्रमशः अवस्थाओं को जीते हुए सांसारिक भोगों को भोगना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, होड़ करना, दूसरे में तू देखना, हृदय में हूँ पालना, अहंकार पालना। तो कबीर ऐसी जीवात्माओं को जागृत करते हुए, समझाते हुए कहते हैं, जाका संगते बिछुड़िया, तू इस संसार में जो आया है वो उस परमात्मा से बिछुड़ करके आया है। यदि इस संसार में हमारा कोई अपना हमसे बिछुड़ जाता है तो हम उसे ढूंढने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए बुरी तरह से तड़पने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं और एड़ी से चोटी का जोर लगा करके उसे पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और उसे प्राप्त करके हमें एक आनंद की, अथाह आनंद की प्राप्ति होती है, खोए हुए को प्राप्त करके। चाहे वो संगी हो, चाहे साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे अपना हो। उसी प्रकार से हे मनुष्य, सोचो, तुम इस संसार में आए हो तो किससे बिछुड़ कर आए हो? यानी उस परमात्मा से बिछुड़ करके जो जीवांश तुम्हारे अंदर विद्यमान है वो तुम्हारे शरीर में, शरीर रूप में तुम्हें परमात्मा से अलग किए हुए हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ताही के संग लाग, उस परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। केवल तुम्हें बिछुड़ने के बाद, यानी इस संसार में जन्म लेने के बाद उस परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य ही मन में रखना चाहिए, उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, उसी को प्राप्त करना चाहिए। तभी तुम अपने जन्म लेने के मकसद को पूर्ण कर पाओगे। कबीर सूता क्या करे, उठना रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे
सुख। आगे कबीरदास कहते हैं कि हे प्राणी, हे जीवात्मा, यदि तुम इसी प्रकार सोते रहे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो पाएगी। सूता क्या करे? सोते सोते तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? उठना रोवे दुख, और उठो और जो क्लेश, जो दुख, जो कमी, जो मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी है, उसका जो कष्ट तुम्हारे जीवन में व्याप्त है, उसे दूर करो, उसे पहचानो, उसके लिए प्रयास करो। क्योंकि जाका बासा गौर में, गौर माने मृत्यु, जिसका निवास मृत्यु की गोद में है, यानी इस संसार में जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, तो हमारी अंतिम मंजिल क्या है? गौर, मृत्यु। सो क्यों सोवे सुख? और हमें यदि ये पता है तो हम सुख से कैसे सो सकते हैं? फिर हमें भला कैसे नींद आ सकती है? कैसे हमारे जीवन में सुख और शांति व्याप्त हो सकती है? क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन हम मृत्यु के पाश में बंधने वाले हैं, काल के ग्रास बनने वाले हैं। तो हम सुख से कैसे अपने जीवन को जीवन यापन कर सकते हैं? कैसे सो सकते हैं? इसलिए जागो और जाग करके जीवन के उद्देश्य को समझो। कबीर सूता क्या करे? गुण गोविंद के गाई, तेरे सिर पर जम खड़ा खर्च कदे का खाए। कबीरदास कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू सोता सोता क्या करेगा? सोता हुआ व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए जाग, अज्ञान के रात्रि को दूर करके ज्ञान अपने हृदय में जगा और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके, वास्तविकता को समझ करके जीवन की गुण गोविंद के गाए। गोविंद परमात्मा के गुणों का गान कर, ईश्वर के लिए प्रयास कर, ईश्वर का जाप कर, ईश्वर का मनन कर, ईश्वर का ध्यान कर। क्योंकि तेरे सिर पर जम खड़ा यमराज मृत्यु तेरे शीश पर मंडरा रही है, खड़ी है। खर्च कदे का खाए, जो खुर्च खुर्च करके धीरे धीरे तेरी आयु को समाप्त करते हुए तुझे अपने अंतिम पड़ाव की ओर लिए जा रही है। जैसे खुरच खुरच करके किसी चीज को धीरे धीरे खाया जाता है, उसी प्रकार से यमराज खड़ा हुआ तेरे सिर पर मृत्यु खड़ी हुई, धीरे धीरे तेरी आयु को कम करते हुए तुझे अंतिम मृत्यु की ओर, काल की ओर, चिर निद्रा की ओर लिए जा रही है। फिर उसके बाद में तू कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस जन्म मरण के बंधन में पड़ा ही रहेगा, इस आवागमन में फंसा रहेगा। कबीर सूता क्या करे? सूता होई अकाज, जाग तेरे सिर पर ब्रह्म का आसन खिसा, सुनत काल को गाज। कबीर सूता क्या करे? सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल को गाज। कबीरदास कहते हैं कि हे ईश्वर, तू सोता हुआ, हे ईश्वर के से बिछड़े हुए जीव, अगर तू परमात्मा की प्राप्ति नहीं करेगा, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, इसी प्रकार से सोता रहेगा, अज्ञान की निद्रा में अपने को लिप्त रखेगा,
तो सूता हुआ होई अकाज। तो सोते सोते तेरा सारा जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा और कोई भी कार्य, कोई भी मंजिल तुझे प्राप्त नहीं हो सकेगी। ब्रह्मा का आसन खिस्या, सुनत काल को गाज। तेरी क्या हिम्मत है, तेरी क्या औकात है। ब्रह्मा तक का जो इस सृष्टि का रचयिता है, उस तक का आसन हिलने लगता है जब वो काल के गाज को, ध्वनि को, गाजे बाजे को सुनता है। तो ब्रह्मा भी जो है वो विचलित होने लगता है, उसका आसन भी हिलने लगता है, डुलने लगता है। और सृष्टि के प्रलय के समय, अंत के समय वो भी इस संसार के एक साथ मृत्यु के काल के ग्रास बनते हुए सारे संसार को देखता रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता, सृष्टि का रचयिता। इसलिए हे मनुष्य, अज्ञानता को दूर कर और जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, समय रहते हुए अपने आप को, अपने मन को परमात्मा में लगा, ताकि मृत्यु की काल के इस गाजे बाजे से, इस पाश से, इस बंधन से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। कबीर यही समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। अतः समय रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।